दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की ईद मुबारक दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार जैसे करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से अपने गाइडलाइंस जारी करती है। दोस्तों, जैसे ईद उल अजहा करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी कर देती है और अपने आला अधिकारों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 के गाइडलाइंस के बारे में, और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से 5 नियम बनाए हैं जिसको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर वाजिब किया। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्यौहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हो जाती है। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कभी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इसको देखकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको सरकार के जरिए गाइडलाइन के बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही सरकार के तरफ से बताए गए गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से बची रहे। दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में मोदी सरकार ने 5 नए नियम बनाए हैं, जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह होगी, ये सब बात है इस गाइडलाइन में लिखी गई है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इन सभी नियमों को जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकरा ईद पर 5 खास नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि पूरे देश में अमनो चैन और आपसी बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश न करें। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में पहला फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करें, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या फिर खुले में कुर्बानी ना करें। वह इस बार ऐसा न करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने खुले में या फिर सड़कों में कुर्बानी करने से रोक लगा दिए। इस बार सिर्फ किचन खाने में कुर्बानी की जाएगी। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुसलमान बाहर में कुर्बानी ना कर सके। खास करके शहरों के लोग इस तरीके से कुर्बानी करते थे, तो इसलिए ही मोदी सरकार ने इस बार रोक लगा दी है और अपने गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरा ईद की मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बेन जानवर ज़बह न किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन के अंदर दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई ऐसा कुर्बानी ना कर पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रहे हैं, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपनी आला अधिकारियों को यह हुक्म दे रहे हैं और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गाय के हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू मजहब के लोग गाय को अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार आप सब यह गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, उसकी आप कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार
उनने लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि बाहर झूठी अफवाह फैला देते हैं। यहां पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है, तो फिर इस तरह से माहौल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों पर मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश अपने आला अधिकारियों को दी है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में न जाने पाए। मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी इलाके में न जाने पाए, यानी कि किसी भी मोहल्ले में न जाने पाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं, तो उसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, जहां सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ना ले जाए। इसीलिए इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन के अंदर चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन के अंदर चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर भीड़ लगाकर एक जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और ऐसा करने पर सजा देने का ऐलान भी किया है। इसलिए सरकार ने अपने गाइडलाइन में यह हुक्म दिया है कि जिसको इस तरह कुर्बानी करते हुए देखें उसको सजा होगी। इसलिए इस तरह कुर्बानी ना करें, अपने घर में कुर्बानी करें। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर 5वां फरमान यह जारी किया है, बकरा ईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाएं। उसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि शक्ति के साथ इन नियमों का पालन करवाने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कानून को हर मुसलमान फॉलो करने की कोशिश करें, इसके खिलाफ वर्जी की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को गौर से देखा, सुना और समझा भी होगा। बकरा ईद आने से पहले पहले जितना हो सके आप मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी हमारा भाई मुसीबत में न फंसे। कुर्बानी का असल मकसद ही गरीबों को भी इस खुशी में शरीक करना है। अगर गरीबों तक गोश्त नहीं पहुंचा तो कुर्बानी का असल मकसद अधूरा रह जाता। भाइयों और बहनों, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, यह दिलों की सफाई, नियत की पवित्रता और अल्लाह की आज्ञा की तामील है। इन 5 गलतियों से बचकर हम अपनी कुर्बानी को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो और हमें दोनों जहानों में इसका सवाब मिले। या अल्लाह, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, हमारी नियतों को पाक कर और हमें सही तरीके से तेरी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोग भी इन गलतियों से बच सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे भाई, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। 5 कौन ऐसे काम हैं जो कुर्बानी में नहीं करना चाहिए, वह आप सुन लीजिए रहते हैं। आज हम एक बेहद अहम और फायदेमंद टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का त्योहार मुसलमानों के लिए एक बड़ा इबादत का मौका होता है, लेकिन बहुत से लोग इस मौके पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस इबादत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कुर्बानी के 5 ऐसे आम गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारी कुर्बानी मुकम्मल, पाक और अल्लाह की बारगाह में कबूल। बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन उनका मकसद होता है लोगों को दिखाना कि देखो हमने कितने बड़े जानवर की कुर्बानी दी। यह रिया, दिखावा है और रिया शरीयत में शिर्क के करीब माना जाता है। अगर कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नहीं है तो वो कबूल नहीं होती। इसलिए नियत को साफ रखो,
सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करो। अगर आप खुद कुर्बानी देने जा रहे हैं तो एक जिलहिज्जा से लेकर कुर्बानी तक बाल और नाखून न काटें। यह एक सुन्नत अमल है और इसकी बड़ी फजीलत है। कुछ लोग जानवरों को बेरहमी से मारते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, वीडियो बनाते हैं या बच्चों को डराते हैं। हर जिंदा दिल जानवर के साथ अच्छा सलूक करो। सही हदीस। जानवर अल्लाह की अमानत है। कुर्बानी एक इबादत है, तमाशा नहीं। जानवर को तकलीफ देना या डराना गुनाह है। कई लोग कुर्बानी का गोश्त सिर्फ रिश्तेदारों या दोस्तों में बांटते हैं, गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। कुर्बानी का असल मकसद ही गरीबों को भी इस खुशी में शरीक करना है। अगर गरीबों तक गोश्त नहीं पहुंचा तो कुर्बानी का असल मकसद अधूरा रह जाता। भाइयों और बहनों, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, यह दिलों की सफाई, नियत की पवित्रता और अल्लाह की आज्ञा की तामील है। इन 5 गलतियों से बचकर हम अपनी कुर्बानी को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो और हमें दोनों जहानों में इसका सवाब मिले। या अल्लाह, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, हमारी नियतों को पाक कर और हमें सही तरीके से तेरी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोग भी इन गलतियों से बच सकें। दोस्तों, बकरा ईद 2025 को लेकर काफी मेरे भाई और बहनें सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा और बकरा ईद की 10 तारीख अंग्रेजी किस दिन होगी और ईद उल अजहा की नमाज कितने तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि इस साल बकरा ईद का चांद कब दिखाई देगा और कितनी तारीख को बकरा ईद का नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी होगी। और साथ में हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं और 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूल कर भी ना करना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसको दूसरों तक शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमान को साल में 2 ईदें आता फरमाई है। पहले ईद तो है ईद उल फितर और दूसरी ईद है ईद उल अजहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमान के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरा ईद का त्यौहार है, जिसको मुसलमान बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद सव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीना के बाद 2 महीने 10 दिन बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार मनाए जाते हैं। बकरा ईद का त्यौहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12 महीने में यानी कि इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है। यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत होती है। मोहतरम दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नते इब्राहिम और ईद कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन हमारे सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवर की कुर्बानियां करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 को ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। यानी कि इस बार अंग्रेजी कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा और कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद
ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इंशा अल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि बकरा ईद का त्यौहार चांद के 10 तारीख को मनाया जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ में यह भी याद रखें कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने जो आपको यह तारीख बताई है ये 29 के चांद के हिसाब से हमने बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हमने बताया है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप कंफर्म ना समझे, मतलब कि आप इसको यकीनन तौर पर ना समझे कि इसी तारीख को ही ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा और कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इंशा अल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन ईद उल अजहा का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। यानी कि इस साल 28 मई को बकरा ईद का चांद दिखाई देने वाला है। इसका मतलब यही है कि 28 मई की रात चांद रात होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि बकरा ईद का त्यौहार चांद के 10 तारीख को मनाया जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशा अल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अजहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 में तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ में यह भी याद रखें कि ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने जो आपको यह तारीख बताई है यह 29 के चांद के हिसाब से हमने बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हमने बताया है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामिक कैलेंडर भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है इसको आप कंफर्म ना समझे, मतलब कि आप इसको यकीनन तौर पर ना समझे कि इसी तारीख को ही ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरा ईद की सही तारीख तो हमें बकरा ईद के 10 दिन पहले ही पता चलेगा, जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरा ईद मनाने का सही तारीख पता चलेगा, अगर बकरा ईद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के गैब द नब्बी ने फरमाया कि बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओ। ये नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यारी के बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखना कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें। और एक समय था जब हर ओर अंधेरा था, लोग पत्थर के बेजान बुतों को अपना खुदा मानते थे
जमीन शिर्क से भर चुकी थी और तभी एक रोशनी उभरी, एक आवाज जो सिर्फ एक खुदा को पुकारती थी। उस आवाज का नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म एक मूर्ति पूजक परिवार में हुआ। उनके पिता आजर बुत बनाते थे, मगर इब्राहीम बचपन से ही कुछ अलग सोचते थे। वो सवाल करते थे, क्या ये पत्थर के बुत हमारे रब हो सकते हैं? ये ना सुनते हैं ना बोलते हैं, ये खुद को भी नहीं बचा सकते। उनका दिल गवाही देता था, सच्चा रब कोई और है। एक रात उन्होंने सितारों को देखा, कहा शायद ये मेरा रब है। मगर जब सितारे डूब गए तो कहा जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर चांद देखा, फिर सूरज, मगर सब गायब हो गए। तब उन्होंने ऐलान किया, मैं उसी रब की ओर रुख करता हूं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। यही थी तौहीद की पुकार। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वो बुतों की पूजा में डूबी हुई थी। इब्राहीम ने सारे बुत तोड़ डाले, सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग आए, गुस्से से बोले, ये किसने किया? इब्राहीम ने कहा, इस बड़े बुत से पूछो, अगर ये कुछ कह सकता हो। कौम खामोश हो गई, मगर घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने कहा, इसे आग में जला दो। भयंकर आग लगाई गई, मगर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, जमीन, कौम, सब कुछ, सिर्फ अल्लाह का पैगाम लेकर निकले। उनकी पत्नी सारा उनके साथ थीं। जहां भी गए, लोगों को सिर्फ एक बात कही, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने तौहीद की रोशनी दुनिया में फैलाई। एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ दो। वहां ना पानी था, ना कोई इंसान। हाजरा परेशान हुई, बेटे को गोद में लेकर सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। एक बार, 2 बार, 7 बार। तब अल्लाह ने अपनी रहमत भेजी। जमीन से एक चश्मा फूट पड़ा, जमजमा। ये एक माँ की सब्र और एक नबी की तस्लीम का इनाम था। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूं, क्या राय है तुम्हारी? इस्माइल ने कहा, अब्बा, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहीम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह ने रोक लिया। ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, अब इसकी जगह एक जानवर को कुर्बान करो। यह था सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे ऊंचा सब्र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, मगर वो एक पूरी उम्मत की तरह थे। उनकी जिंदगी तौहीद, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। आज जब हम हज करते हैं, जब हम कुर्बानी करते हैं, तो हर अमल में इब्राहीम की याद होती है। वो एक नबी नहीं, एक रोशनी थे जिसने इंसानियत को फिर से अपने रब से जोड़ा। सच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हुए यहां तक आए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इस्लामिक वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहते हैं।